सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3, जो मैंने आपको बताया था ना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं यही बिलीव करता हूं कि आप पहले वाला वीडियोस देख के आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों ये आगे आगे चीजें बढ़ रही हैं तो पीछे वाली चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे सेकेंड मेथड। क्या सर इसमें सीधा फॉर्मूला लिखवा देंगे जैसे दूसरे कर रहे हैं? नहीं बच्चों, ऐसी बातें नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा के चलूंगा। अगर वो एग्जांपल आपने समझ लिया, आपको सुपर प्रॉफिट में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी और कोई क्रैमिंग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मिस्टर ए है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मिस्टर ए ने ना अब नया बिजनेस शुरू करना है, नया धंधा शुरू करना है टी शर्ट्स का। मतलब उन्होंने टी शर्ट्स की शॉप शुरू करनी है। ठीक है, बट बच्चों वो अभी इस नए धंधे में नए हैं, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होके चलते हैं। सर वो कौन होते हैं? बच्चों इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, मार्केट के एक्सपर्ट्स ऐसे बंदे होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपका बिजनेस में आपको कितना रिटर्न मिलके चलेगा। ठीक है, उसको हम बोल के चलते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ओके, हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। बच्चों जो मिस्टर ए हैं ये गए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वाले के पास। इन्होंने ये पूछा कि सर मेरे को ये जो मैं धंधे में आना चाह रहा हूँ, टी शर्ट्स की जो मैं शॉप खोलना चाह रहा हूँ, मेरे को इसका कोई हिसाब किताब नहीं पता कि मुझे कितना लगाना है, क्या करना है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि मिस्टर ए, अगर आप, मेरी वर्डिंग्स पे गौर करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि मिस्टर ए, अगर आप इस शॉप में, आपका कौन सा काम है? कहते हैं टी शर्ट्स का। अगर टी शर्ट्स के धंधे में अगर आप 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाते हो, बच्चों मुझे कैपिटल वर्ड समझाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेसमैन पैसा लगा के चलता है। अगर 1 लाख रुपए इस पे आप कैपिटल लगा के चलते हो तो आपको 10% का प्रॉफिट आएगा। दैट मीन्स आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलेगा। तो बच्चों इसका 10% कितना हुआ? सर इसका हुआ 10,000 का आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा। तो मिस्टर ए बहुत खुश हो गए। कहते अरे वाह सर, थैंक यू, मेरा डाउट सॉल्व करने के लिए। मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से नॉर्मली कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलके चलेगा? मुझे मिलेगा 10%। क्या बच्चों इस 10% को मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बुला सकता हूं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यह है कि जो मार्केट के हिसाब से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि यार इतना नॉर्मली तू कमा के चलेगा, इतना रिटर्न तुझे मिलके चलेगा। और यह बात सुनने के बाद मिस्टर ए मेहनत करना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी शॉप ओपन करी, उन्होंने हार्डवर्क किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुडविल के केस में, उन्होंने कस्टमर बेस किया, बनाया, और उन्होंने रेपुटेशन बनाई। एंड ओ माय गॉड्स बच्चों, क्या आप जानते हैं उनको साल खत्म होने के बाद, जो उन्होंने मेहनत, कस्टमर बेस और रेपुटेशन बनाई, उनको साल खत्म होने के बाद कितना रिटर्न मिला? उन्होंने 1 लाख कैपिटल ही लगाया, बट उनको पता है कितना रिटर्न मिला? उनको मिला 20,000 रुपए। और मिस्टर ए इतने खुश हो गए, वो डांस करने लगे, कह रहे अरे वाह, मैंने 20,000 रुपए का रिटर्न मिला है मेरे को 1 लाख के कैपिटल से। अगले ही सुबह वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास गए। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बंदे थे वो ऐसे बैठे हुए थे पूरे प्रोफेशनल बन के। मिस्टर ए कह के चलते हैं कि सर आपने मुझे बोला था कि अगर मैं 1 लाख रुपए का पैसा लगा के चलता हूं तो मुझे 10,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। किस हिसाब से? 10% के हिसाब से। बट सर मैंने 1 लाख रुपए लगाया और मुझे कितना मिला? 20,000 का सर मुझे रिटर्न मिला। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पता है क्या बोल के चलेंगे? कहेंगे मैंने हिसाब बिल्कुल ठीक लगाया था सर, आपको 10,000 रुपए के हिसाब से ही रेट ऑफ रिटर्न मिलना था। ये जो एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपए मिला ना, व्हाट इज इट बच्चों? ये आपकी गुडविल का मिला है आपको, कि आपने इतना अच्छा रेपुटेशन बनाई, इतना अच्छा कस्टमर बेस बनाया कि आपको ये गुडविल का मिला है। दैट मीन्स ये जो 10,000 रुपए है ना, ये इसकी एक तरह से गुडविल का मिला है। और बच्चों आप सब जानते हैं कि एक तरह से मैंने क्या निकाला है? 10,000 रुपए 1 साल का प्रॉफिट जो एक्सेस में आया है, इनटू में बच्चों इसका क्या कर देंगे? कितने साल बैठे बैठे खाऊंगा, इनटू में कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स पर
परचेज। समझ में आई ये बात कि नहीं है? हाँ सर समझ में आ गई। तो इस स्टोरी को समझते हुए क्या मैं बोल के चल सकता हूं, इस स्टोरी को समझते हुए क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, कि जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास गए तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे कि आपको नॉर्मली इतना रिटर्न मिलेगा। ये याद है ना जब मैंने बोला था कि नॉर्मली आपको इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या हो सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नॉर्मली आपको इतना रिटर्न मिलेगा। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बिना क्रैमिंग के बताओ सर। कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना कैपिटल सर इन्वेस्ट किया था, इनटू में सर NRR अपॉन में 100। बच्चों NRR क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही किया था ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होएगा, आपको नॉर्मली प्रॉफिट कितना होगा। 1 लाख का मैंने किया था 10%, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू NRR, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट, बच्चों एक टर्म आती है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब पता है क्या होता है? कि कितना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बोला था, कितना एक्स्ट्रा मैंने प्रॉफिट कमाया, जो मेरा गुडविल का पार्ट है, उसको बोल के चलते हैं सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड बिकॉज ऑफ माई गुडविल, इट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों इस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता क्या होगा? कि एक्चुअल प्रॉफिट, कि एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ माइनस कौन से वाला प्रॉफिट करेंगे सर? जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया था। एक्चुअली में मेरे को कितना हुआ था बच्चों? 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वालों ने जो प्रॉफिट बताया था उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो बच्चों एक्स्ट्रा जितना आया है उसको हम बोल के चलते हैं सुपर प्रॉफिट। बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट कभी कभार नहीं दिया होता, मैंने आपको बताया हुआ, जब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया होता आगे आने वाले टाइम का, तो हम कैसे निकाल के चलते हैं सर? हम निकाल के चलते हैं उसे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। ओके, इसका मतलब आप एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी बुला के चल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया कि एक्चुअल प्रॉफिट सर मेरे को हुआ था 20,000 पे, और सर इंडस्ट्री एक्सपर्ट वाले ने बोला था 10,000 पे, तो सर सुपर प्रॉफिट का मतलब था कितना एक्स्ट्रा मैंने कमाया सर? 10,000 रुपए। अब बच्चों हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। यस सर, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों कितने सालों तक बैठे बैठे खाओगे? जितना आपका 1 साल का सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने साल हम बैठे बैठे खाएंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? बच्चों फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ सर ये समझ में हमें आ गया है। सुपर प्रॉफिट मेथड यही बोल के चलता है कि कितना होना चाहिए था बट कितना आपने एक्चुअल में कमाया। दैट मीन्स वो जो एक्सेस आपने कमाया है वो आपका गुडविल का पार्ट है। क्योंकि मैं हमेशा से बोल के चलता हूं व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल मीन्स सर अ सडन इंक्रीज इन द प्रॉफिट। एकदम से प्रॉफिट में इंक्रीज आया है, सोचा था इतना बट सर हमने एक्स्ट्रा कमाया है फ्यूचर में, उसको हम बोल के चलते हैं गुडविल। तो बच्चों इसमें हम एक क्वेश्चन करके चलते हैं आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और लास्ट में मैं आपको एक इस पे होमवर्क भी देके चलूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बच्चों मेरी वीडियो स्किप मत किया करो, क्योंकि एक भी टॉपिक स्किप करा नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। थोड़ी लंबी जरूर होती है बट मेरा ये रहता है कि अगर कॉन्सेप्ट समझाया तो एक क्वेश्चन करने से और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखते हैं क्या कहते हैं। नॉर्मली पढ़ना है, बिना टेंशन के पढ़ो, ठीक है। कहता है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। ओके, पिछले 7 सालों का प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड in the firm is 12 lakh. Normal rate of return in the similar type of business is 10%. Okay, calculate the value of goodwill on the basis of 2.5, 2.5 को 2.5 बोल सकते हैं, purchase of average super profits earned ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7 years। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है। हमें 7 years के प्रॉफिट दे रखे हैं और कैपिटल इन्वेस्ट कह रहा है 12 लाख का किया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाएगा कि मेरे पास 12 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है, कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बताओ कि कितना मुझे इस पे रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बताओ मुझे कितना प्रॉफिट आगे चलेगा इस पे। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट कह के चलते हैं कि इस सेम धंधे में कोई अगर ये सेम धंधा करता है ना मार्केट में तो नॉर्मली 10% का आगे चलता है। तो बच्चों 10% हमारा हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकाल के चलते हैं कि कितना नॉर्मली प्रॉफिट आपको अर्न करना चाहिए था, ठीक है।
तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होके चलता है, एक बार देख लो जिसने नहीं देखा पहले। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होके चलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR अपॉन में 100। ठीक है सर। सो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR होके चलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था बच्चों, 12 लाख रुपया। 1 2 3 4 5। बच्चों क्रैम मत किया करो, समझने की कोशिश किया करो चीज़ों को, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास 1,20,000। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वालों ने बोल दिया कि 12 लाख के हिसाब से तुझे 1,20,000 भाई मिल जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये क्या कह के चलता है कि नॉर्मली इतना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है? नहीं सर, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो मैंने क्या लिखवाया है, जब एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो एस्टिमेशन के बेसिस पे। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों हम निकाल के चलेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। फटाफट से बताओ कैसे निकालोगे इसका। सर हम ऐसे निकाल के चलेंगे 20,000 प्लस इसमें कर देंगे 2009 का 20,000 है, 2010 का 70,000 है। तो बच्चों इसको उसमें लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। ये वैसे माइनस हटा दो तो ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट हटा दो माइनस कर दो, बट मैंने आपकी संतुष्टि के लिए लिख दिया, ठीक है। प्लस 40,000, अच्छा 40,000 का भी लॉस आया हुआ है, ओके, ये माइनस रख दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आके चलता है 2.5 लाख का प्रॉफिट, ओके। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है 2,70,000 का प्रॉफिट, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है 3,30,000 का प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास आता है 3,20,000 का प्रॉफिट। बच्चों कितने ईयर्स का है सर? 7 ईयर्स का है। तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। ये आएगा हमारे पास 20,000 में से माइनस कर दूंगा 70,000, माइनस कर दूंगा 40,000, प्लस 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 प्लस, ये हमारे पास आएगा बच्चों 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 1,50,000। अब पढ़ के चलो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कितना बोला था सर? 1,20,000 कमा के चलोगे, बट एक्चुअल में हमने कितना कमा लिया? 1,50,000। दैट मीन्स क्लैपिंग बच्चों, आपने अपनी मेहनत से 30,000 का एक तरफ से सडन इंक्रीज किया है प्रॉफिट अपनी मेहनत और रेपुटेशन की वजह से। ये क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? इसको मैं SP लिख रहा हूं सर। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होकर चलता है कितना एक्सेस कमाया। सो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे, 1.5 लाख माइनस 1,20,000, सर ये आ गया हमारा 30,000। सर ये 1 साल का एक्स्ट्रा है, और कितने सालों तक सर हम बैठे बैठे खाएंगे? दिया हुआ है 2.5। तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल क्या बनी? वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये बना हमारे पास 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों? हमारे पास है 2.5। टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 75,000। तो बच्चों जो बच्चे अभी तक सुपर प्रॉफिट पढ़ रहे थे और मेरे से डाउट्स पूछते थे बच्चों, उनको इतने गंदे लेवल की क्रैमिंग की हुई थी, उन्होंने सीधा फॉर्मूला करवा दिया था। जिन्होंने भी उनको समझाया था सीधा फॉर्मूला करवा दिया था। बट बच्चों आज मैंने प्रॉपर मीनिंग से, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, अब आपको रट्टा नहीं लगेगा ये, अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा कि इतना इन्वेस्ट करने का इतना मिलेगा, मुझे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बताया। एक्चुअल में मैंने कितना कमाया? एक्चुअल में ज़्यादा कमाया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इतना बोला था। तो जो पार्ट आया है वो सुपर प्रॉफिट है, कितने सालों तक बैठे बैठे खाऊंगा, वो मैंने निकाल लिया गुडविल का पार्ट। तो बच्चों ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ के चल सकते हैं। एक क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड का आपको देके चल रहा हूँ, आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आया आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।